अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम एक फ़िल्म का रिव्यू लेके आए हैं। फ़िल्म का नाम है वक्त। वक्त फ़िल्म 1976 30 अप्रैल 1976 को रिलीज़ हुई थी। आपको इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, गुलिस्तान सिनेमा रावलपिंडी में ये फ़िल्म आई थी। और ये फ़िल्म जो थी 28 मई तक चली, यानी तकरीबन 4 हफ़्ते ये फ़िल्म चली। इसके साथ ही आपको सोसाइटी गर्ल का इश्तिहार भी नज़र आ रहा होगा। सोसाइटी गर्ल शबिस्तान सिनेमा में आई थी। इसके बराबर में सिनेमा है जिनका एजाज गुल साहब का हमने इंटरव्यू किया था, उनका सिनेमा था ये। और ये फ़िल्म जो है ये चली थी 2 जुलाई तक, यानी कि 9 हफ़्ते तक ये चली, जबकि वक़्त फ़िल्म जो थी वो 4 हफ़्ते चली। रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल ये तकरीबन सिल्वर जुबली फ़िल्म है और इस फ़िल्म की ज़फ़र शबाब साहब इसके डायरेक्टर थे। इस फ़िल्म की कास्ट में शामिल थे वहीद मुराद, हबीब, शमीम आरा, कविता, बाबरा शरीफ, नन्ना। नया अदाकार था तारिक, वो था। और छोटे-छोटे किरदारों में नजमा महबूब और दूसरे काफ़ी सारे अदाकार भी बीच में शामिल थे। फ़िल्म की जो कहानी है वो कुछ रियाज़ुर-रहमान सागर साहब ने लिखी थी और फ़िल्म के जो डायलॉग गाने थे वो तस्लीम फ़ाज़ली साहब के थे। फ़िल्म के सिंगर जो थे सिर्फ 2 थे, नाहिद अख्तर और मेहदी हसन साहब। फ़िल्म की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि रेहान साहब भी इसका हिस्सा थे। रेहान साहब जो हैं वो सेठ हैं, उनका बेटा हबीब है। हबीब को पसंद आ जाती है गरीब लड़की, पहाड़ों में जाता है वो शमीमारा, वहाँ वो शादी कर लेता है। लेकिन बाप उसका इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और वो भी नजमा का भी किरदार था इसमें। नजमा का ज़रा ज़्यादा किरदार नहीं था, वो भी इसमें शामिल थी। और इस तरह हबीब जो रेहान होता है वो उनकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करता और वो उसको घर से निकाल देता है। वो आती है जब मिलने के लिए, लेकिन ये चीज़ें हबीब को पता नहीं होती। तो ख़त ऐसा लिखा जाता है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो कोख के अंदर जो पल रहा है वो पता नहीं किसका गुनाह है। ये हबीब का नाम लेकर रेहान साहब ख़त लिख देते हैं। और इस तरह स्टोरी आगे बढ़ती है। नजमा के साथ शादी हो जाती है। नजमा की आगे बेटी होती है, कविता भी इसका हिस्सा थी। कविता हबीब की बेटी होती है नजमा से, और वहीद बाद बेटा होता है जो बड़ा होकर बनता है, वो होता है हबीब का बेटा शमीम आरा से। तो बुनियादी तौर पर ये उसकी कहानी है। जिस तरह सिमटती है वो सबके सामने है। किस तरह अपने वालिद से जाके वो रिक्शा ड्राइवर बनता है वहीद बाद, और फिर वो किस तरह वालिद से जाके मिलता है। ये मुख्तसर सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई है। फ़िल्म के जो गाने थे, फ़िल्म के गाने भी बड़े इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैं पहले सीन आपको दिखाता हूँ। गानों से ही शुरू करते हैं। जब तुमने मुझको हमसफ़र बनाया तो मंज़िल पे तुम दिखाओगे, शमीम आरा और हबीब का गाना है। बड़ी उदासी सी है इसके माहौल में। शायद हमें इस वज़ह से लगती है कि हमें पुराना ज़माना याद आता है ये सारा कुछ देख के, शायद, या उस वक़्त देखने वालों को भी लगी थी। लेकिन बहरहाल ये देखिएगा ज़रा गाना नाहिद अख्तर का, हबीब और शमीम आरा पे। उसके साथ ही रेहान की एंट्री होती है हबीब के साथ, और वो क्या है, वो गुस्से में किस तरह है, सारा कुछ जिस तरीके से वो रूटीन का किरदार करते थे गुस्से वाले बाप का, देखिएगा ज़रा। कि तुम अपनी उस आबाई जायदाद पर भी एक नजर डाल लो जो हमारे बुजुर्गों को विरसे में मिलती आई है, लेकिन तुम वहां जाकर ही बैठ गए। वजन वो बात ये वहां ऐसा दिल लगा। नजमा जो है वो रेहान के दोस्त की बेटी है और वो पेंटिंग करती है। इसमें गाना आता है दिल मेरा क्यों धक धक करता है, नाहिद अख्तर की आवाज़ में नजमा का गाना देखिएगा। जो मैंने आपको बताया कि शमीम आरा जब आती है हबीब से मिलने, वहाँ उसके ससुर से उसका सामना हो जाता है, वो किस तरह बेइज्जत करके निकालता है, ये सीन देखिएगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने गुनाहों गठरी उठाकर एक शरीफ घराने के लड़के को बदनाम करती फिरती हो। कोई बीवी अपने शौहर को कैसे बदनाम करे? और इसी तरह वहीद जो है वो रिक्शा चलाता है, लेकिन उनका जो दूसरा खाला का बेटा है तारिक, नया चेहरा था वो भी है वो, लेकिन शमीम आरा उससे ज़्यादा प्यार करती है। हामिद और अरशद नाम है वहीद का। तो वो जब आते हैं तो वहाँ पे बाबरा शरीफ भी मौजूद है। अपने दिन भर की कमाई बताते हैं वहीद साहब, क्या बताते हैं अपनी माँ शमीम आरा को, देखिएगा। आज मैंने अपने अलबेली उस्ताद की मेहरबानी से पूरे 2 रुपए और 95 पैसे की कमाई की है। बड़ा तीर मारा है। उसके बाद बाबरा जो है उनका किरदार बड़ा चुलबुली सी और गांव की एक जो सादी यानी गरीब लड़की का है, गांव की तो नहीं होती, मतलब गरीब लड़की का है। वो एक गाना है उनका शुरू में, वो ज़रा देखिएगा। इसमें एक जगह पे सिचुएशन के हिसाब से क्लब के अंदर डांस भी है। वो गालबन वो प्रवीण बॉबी हैं जो करती हैं। नाहिद अख्तर का गाना है, जब रात को दिल अकेला होता है,
जागती हूँ मैं ज़माना सोता है, देखिएगा ज़रा गाना। रात को दिल अकेला होता है, जागती हूँ मैं, ज़माना सोता है। वही मुराद जो है वो माँ की नज़र में बिल्कुल खट्टू हैं, कुछ नहीं करते, पढ़े नहीं है उस तरह से जिस तरह से उनका दूसरा बेटा यानी कि जो उनकी खाला का बेटा बना होता है, मुँह बोला बेटा, वो पढ़ता है। तो वो इनके आपस में हो जाती है, थप्पड़-शप्पड़ पड़ते हैं, तो वो कहते हैं तुम मुझे नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? तुम्हें टुकड़ों पे, इसके टुकड़ों पे जो फेंक दिया। वही बात, इस तरह की मासूम वाली अदाकारी बहुत अच्छी करते थे और उनके आंसू भी बड़े अच्छे निकलते थे, आँखों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा होता था। किस तरीके से ज़रा देखिए। नहीं बेटे, ठीक है, तुम मुझे नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? इसने लाके मुझे तुम्हारे जूठे टुकड़ों पे जो फेंक दिया। फिर कविता, और जो कि से उसकी हबीब की बेटी है, और तारिक जो है नया जो चेहरा जो उसकी खाला का बेटा, मुंह बोला बेटा शमीमारा का बना हुआ है, वो वहीं पे नौकरी करता है हबीब के पास, और कविता उनको पसंद करती है। पता नहीं होता है इन्हें एक दूसरे को कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है, वैसे जहाँ मैं नौकरी करता हूँ। लेकिन कविता का और तारिक का एक गाना है नाहिद अख्तर की आवाज़ में, देखिएगा जरा। मेरा सबसे पसंदीदा गाना, हम मेरे भाई शबीर भाई और तनवीर भाई ने, शबीर भाई ने ये कहीं पे कैसेट में, जिस वक्त वो कैसेट मिलती थी अपनी पसंद के गाने बंदा भरवा सकता था, ये भरवाया था। ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे। जितना अच्छा मेहदी हसन साहब ने ये गाना गाया है, यकीन करें, उतना ही अच्छा इसको वहीमा साहब ने पिक्चराइज करवाया है, उतनी ही ज़बरदस्त सिचुएशन है, और कैमरा वर्क भी बहुत अच्छा है, कहानी के एतबार से बड़ा ज़बरदस्त है, और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा गाना है। बहुत खान साहब ने भी कमाल किया, वहीमा साहब ने भी उसके साथ हक अदा किया। देखिएगा, ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही रहे। हंसते ही रहे हैं, ये लोग बड़े हम लोगों पे हंसते ही। फिर वही माँ साहब अब बाबर अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरा बाप कौन है। ये इसी तरह का एक सीन है। वही मत कहते हैं कि मैं सिर्फ माँ का बेटा हूँ, या आगे से थप्पड़ भी पड़ता है शमीमारा का। किस तरीके से उनकी जो माँ होती है वो देखिएगा जरा। मैं किसी का बेटा नहीं, मैं एक ऐसी औरत के गुनाह का फल हूँ जिसने एक रईसजादे की दौलत की लालच में अपनी इस्मत लुटा दी। एक और गाना जिसके हवाले से काफ़ी सारी कहानियां भी मशहूर हैं, हमें इंटरव्यू दिया था किसी ने, वो बताया था कि कोई बैड टच के हवाले से था, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने क्योंकि गाना बड़े गौर से सुना है कि इस तरह का कुछ हुआ होगा। एक 5 सेकंड का कुछ सीन है शायद, लेकिन ये कहानियां बनी हुई हैं, क्योंकि मेरे पास इसके हवाले से अथेंटिक नहीं है। जो इल्ज़ाम लगाया गया था, तो बाद में शफाक कुरैशी साहब ने उसको सेट किया था, सारा कुछ मामला रफा दफा किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन गाना जो है वो नाहिद अख्तर ने बहुत अच्छा गाया, बाबरा ने पिक्चराइज भी बहुत अच्छा करवाया, इसमें कोई शक नहीं। और दिल तोड़ के मत जाइयो, बरसात का मौसम है, देखिएगा। वही माँ साहब को जब पता चलता है कि अभी बाप है, पता पहले चल जाता है, लेकिन जब आमने सामने में एंड पे ड्रॉप यानी क्लाइमैक्स पे पहुंच के फिर ये कहते हैं कि बताएं कि मैं अपनी माँ के गुनाह का कीड़ा हूँ या मैं अपने बाप के गुनाह का कीड़ा हूँ, वो इस तरह का डायलॉग बोलते हैं। वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरह मैंने कहा ना कि गाना जिस तरह पिक्चराइज करवाया, और वो जो आंसू वाले पहले डायलॉग थे और ये बहुत ही शानदार इसके अंदर उठ के आए हैं। और देखिएगा, आपने मेरी माँ के गुनाह का कीड़ा कहा था, वो मैं हूँ। बताइए सेठ जी, मैं किसके गुनाह का कीड़ा हूँ? बहुत ही ज़ेबुन्निसा उसी सन में आई थी 76 में, लेकिन शमीमारा, हमारे तारिक मसूद साहब दोस्त साहब कहते होते हैं कि शमीमारा का वो दौर निकल चुका था, और वक्त फिल्म में इन्होंने, यही 76 की फिल्म थी, माँ का किरदार भी अदा करना शुरू कर दिया था। माँ का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। शमीमारा के डायलॉग देखिएगा जो अपने खावंद के सामने है एंड पे, वो देखिएगा ज़रा। तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें जिंदा नजर आती हूँ। जिंदगी तो तुम्हारा खत पढ़कर अपने बाप की कब्र में दफन कर चुकी हूँ। इसमें यहाँ पे इसी सीन में एडिटिंग का भी एक थोड़ा सा है कि जब माफ़ी मांगने के हवाले से वही माँ कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगा अपने बाप को, शमीमारा कहती है माँ का हुक्म है, और उधर से वो माफ़ी तलब नज़रों से, मिन्नतें तरले करने वाली नज़रों से, बड़ा अच्छा इंसर्शन है हबीब साहब का। वो देख रहे होते हैं सिंगल शॉट में, वो यूं करके देख रहे हैं, लेकिन वही जब मास्टर शॉट है जहाँ पे सारे किरदार नजर आ रहे हैं, तो वो वही माँ की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि शमीमारा की तरफ देखते देखते एकदम फिर वही माँ की तरफ देखते हैं। थोड़ा एडिटिंग की गलती थी, देखिएगा।
और इसके साथ एक जहाँ पे वहीद साहब अपनी बहन यानी मुंह बोली बहन उस टाइम बनी होती है उस वक्त तक, वो बाद में तो चले वो स्टेप सिस्टर ही होती है कविता, उसकी वहाँ पे अंगूठी लेके पहुंच जाते हैं। अब उनके जो खाला का बेटा है या जो हामिद है उसको तो पता नहीं होता, जो कविता को पसंद करता है कि ये वहीद साहब वहाँ पे आएंगे, अचानक पहुंच जाएंगे अंगूठी लेके उसी महफिल में। तो वहाँ पे उसूली तौर पे तारिक की इंसर्शन बनती थी, तारिक भी चौंकते, लेकिन तारिक की वहाँ पे इंसर्शन नहीं, हालांकि वहाँ पे मौजूद होते हैं, एकदम से वो अंगूठी लेके यहाँ पे इस तरह की चीज़ें काउंट की जाती हैं। बाज़ दफ़ा इंसर्शन बहुत ही फजूल किस्म की होती है। लेकिन ओवरऑल वक्त फिल्म जो थी वो अपने मेरे ख्याल में 76, मैं समझता हूँ कि 76 का साल जो था वो वहीद साहब का, इसी साल वादा भी आई थी, अच्छा साल था। लेकिन फिल्में शायद उस तरह से पता नहीं चली या नहीं चली, क्योंकि उस तरफ दूसरी तरफ शबाना जो थी वो भी 76 की है या 75 की है, नहीं 76 की है वो भी शबाना। तो फिल्में उस जमाने में वादा में भी मोर लेस इसी तरह का किरदार था। फिर ज़ेबुनिसा आई थी, वो फिल्म इतनी चल नहीं सकी थी, लेकिन ओवरऑल वक्त फिल्म जो थी एक अच्छी फिल्म थी, एवरेज चली, ज़्यादा नहीं चल सकी। लेकिन जिस तरीके से ज़फ़र शबाब साहब ने इसकी डायरेक्शन दी, जिस तरीके से डायलॉग लिखे गए थे, जितने अच्छे इसके गाने थे और स्टोरी को बड़ा कंट्रोल में रखा गया था, उस हिसाब से फिल्म शायद उतना नहीं चल सकी, लेकिन फिल्म अच्छी थी ओवरऑल। और इसमें सबके किरदार अच्छे थे, खासतौर पे हबीब साहब ने भी अच्छा काम किया, वहीद साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बाबरा ने अच्छा काम किया इसमें, और इसमें रेहान का तो एज यूजुअल था। लेकिन इसमें सबसे जो काबिल जिक्र काम है वो है जनाब इनका शमीमारा का। शमीमारा क्योंकि यंग टू ओल्ड किरदार में आई और उन्होंने बहुत ही कई जगह चूल्हे के आगे बैठी हुई हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी आम सी लड़की की थी, कहीं वो नज़र नहीं आता कि फिल्मी अदाकारा है। और डायलॉग बोलते हुए खासतौर पे माँ का, जब वहीद साहब बड़े हो जाते हैं, शुरू में भी अच्छा था जब जवान थी दिखाई है उन्होंने, गाना भी बड़ा अच्छा पाया, और हबीब साहब ने उठाया भी था इसको वो गाने में जो शुरू में आपको दिखाया बाकायदा तौर पे उठा के। और लेकिन यह है कि इसमें शमीमारा का की फिल्म भी कहा जा सकता है, जहाँ बाकियों की फिल्म है। नाज़रीन, ये था वक्त का रिव्यू आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।